हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो 7.2 बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना है इसमें, विभाजन सूत्र पढ़ना है और विभाजन सूत्र पढ़ के क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। उस बिंदु पी एक्स कमा वाई के निर्देशांक, भाई पी उस बिंदु जो पी एक्स कमा वाई के निर्देशांक, जो बिंदुओं ए में x1 y1 यानी कि 2 और 3 कुछ भी ले लेंगे, 10 और 12 कुछ भी ले लेंगे, तो ए x1 y1 और बी x2 y2, ठीक है, वो जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो उसका सूत्र क्या बनता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये क्या कहलाता है, हमारा विभाजन सूत्र कहलाता है। आई बात समझ में। p क्या है, एक्स वाई के निर्देशांक है, और a b क्या है, यहाँ पे वैल्यू आएंगे। तो ये कह रहा है इसको, ये दो m1 और m2 के इसमें जब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका सूत्र ये बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस y2 m1 प्लस m2। तो इसको हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें इसी सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। यहाँ पर m1 m2 को यहाँ पर 2:3। तो a1 की वैल्यू तुम्हारी ये हो गई -1,7 और ये b की वैल्यू क्या हो गया, x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है ना। तो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। तो लिखना पड़ेगा तो हमें दिए गए बिंदु क्या है, -1,7 और 4,-3। तो माना विभाजक बिंदु लिख देते हैं। तो माना विभाजक बिंदु क्या हो गया, पी एक्स को वाई ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। p ये x की वैल्यू होती है, x के बराबर होता है, और ये y है तो ये y के, यहाँ पर पूरा y में टर्म है तो ये y के बराबर होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x1 की वैल्यू तो ये है, y1 की है, x2 की है, y2 की है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जहाँ पे x2 है वहाँ पे 4 रख देंगे, जहाँ x1 है वहाँ पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। m1 है जहाँ पे वहाँ पे 2 रख देंगे, और m2 जो वहाँ पे है वहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या, 2 और 3 है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो स्टूडेंट m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, अपॉन में है m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो x बराबर 4 दूनी 8 और 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 2 5। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 8 - 3 अपॉन 5, तो 5 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की तो वैल्यू आ गई 1। तो अब y बराबर देखते हैं, m2 m1 y2 लिखेंगे, m2 y1 m1 प्लस m1 की वैल्यू बोलो 2, y2 की वैल्यू बोलो -3,
M2 की वैल्यू बोलो 3, y1 की वैल्यू बोलो 7, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 7 3 21 अपॉन में 3 2 5, 21 में से 6 गया तो कितना बचा स्टूडेंट? 21 में से अगर 6 गया तो 11 में से 6 गया 5 15, कितना बचा? 15, 15 6 कितना होता है? 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 1,3। तो आंसर देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में मैच करके, ठीक है ना। अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या निकाला मैंने? 1,3। तो ध्यान से देखते हैं आप, एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे उत्तरमाला में देखेंगे, मतलब 7.2 1,3, यस बिल्कुल सही है, इसको उतार लो, ठीक है। तो इसको उतार लो, तो पॉज एट द पेज नोटेड डाउन, इसको उतार में स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, इसको उतार लो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्या करने से? बहुत ध्यान से देखना, पेपर में आ जाता है 3-4 नंबर में, 6 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ 3 नंबर में तो आता ही है। खैर, तो बड़े ध्यान से देखना, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या करूँगा, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक में ज्ञात करने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट ए इक्वल टू, हमारे पास क्या है 4,-1, बी इक्वल टू मैंने मान लिया 2,-3। ए तो मैंने मान लिया क्या 4,-1 और बी तो मैंने मान लिया क्या -2,-3। अब लिखते हैं, माना बिंदु P x, y तथा Q x डैश, y डैश, AB को समत्रिभाजित करता है। तो इस पॉइंट को समझते हैं आप ध्यान से। मैंने ए तो मान लिया 4,-1 और बी मान लिया -2,-3। तो मैंने कहा माना बिंदु P x, y तथा Q x डैश, y डैश मान लिया मैंने। P मान लिया x, y और Q मान लिया x डैश, y डैश। ए बी को समत्रिभाजित करता है। क्या है ना, बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक में ज्ञात करने हैं। 4,-1 और -2,-3 को क्या कर रहा है, ये रेखाखंड P की क्या है, रेखाखंड है। इस P की जो है AB को, P और Q AB को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित 3 भागों में बांट रहा है। तो P एक बार A के साथ P लेंगे, एक बार B के साथ, एक बार A के मतलब P के साथ A ले लेते हैं, AP कह लो या PA कह लो, एक बार P के साथ B ले लेता है, एक बार AP हो गया, एक बार PB हो गया, ठीक है। तो वो उसका रेशियो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा भाई, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा ना। और AQ में क्या होगा, एक बार AQ ले लिया मैंने,
एक क्यू ले लिया है ना, एक बार क्या ले लेंगे बी क्यू ले लेंगे या क्यू भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार जैसे पी ले लिया इसके साथ ए के साथ, पूरे में एक बार ए के साथ पी ले लेंगे, एक बार बी के साथ पी ले लेंगे, एक बार ए के साथ क्यू ले लेंगे और एक बार बी के साथ क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो जब ए पी अपॉन में पी करेंगे तो 1/2 और जब ए क्यू को लेंगे तो ए क्यू अपॉन में क्यू भी 2/1, ठीक। इसका उल्टा हो जाएगा ए ई है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर 2/1, ठीक है ना। तो बिंदु पी के लिए निकालते हैं सबसे पहले। बिंदु P की बात करते हैं, बिंदु P की, ठीक है। ये P पॉइंट है। बेटा M1 और M2 क्या है पता है? M1 की वैल्यू क्या है? ये रही M1 की वैल्यू, ये इसमें क्या है M2 की वैल्यू। AP अपॉन PB क्या है इसमें? M1 M2 है, ध्यान से देखो। ये M1 हो गया, M2 हो गया, इसमें M1 की वैल्यू 1, ये M1 की हो गई वैल्यू, M2 की वैल्यू 2। तो M1 की वैल्यू 1 और X2 की वैल्यू क्या हमारे पास? X2 ये रहा -2, M2 की वैल्यू 2, X1 की वैल्यू बोल 4 अपॉन में 1 + 2, X बराबर 1 की मल्टीप्लाई -2 से तो -2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो 8 अपॉन में 3। 8 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बचा? 6 अपॉन में 3। एक्स की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर 2 और यहीं पर क्या करेंगे? y का पॉइंट निकाल दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2। m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी? -1। m1 + m2 यानी कि 2 + 1। है m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये m1 है यहाँ पे, ये m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अरे यहाँ पर इस ए क्यू और ना सॉरी ये जब हम गलत होगा जब हम ए क्यू और क्यू की ये बिंदु पी के लिए निकालने, हम जब बिंदु क्यू के लिए निकालेंगे तब 2:1 लेंगे। ये हम बिंदु पी के लिए निकाल लेंगे, एक्स का पॉइंट निकल गया और ये वाई का पॉइंट निकालना, तो इसमें यही रेशियो चलेगा m1 m2 ये वाला 1:2, ये ना कि ये वाला चलेगा, क्योंकि हम पी के लिए निकाल लें, पी के लिए एक्स तो निकल गया, वाई निकाल रहा हूँ। तो m1 क्या होगा? एक ही होगा और y2 क्या है? y2 क्या भाई? x1 ये है, y1 ये है, x2 ये y2 की वैल्यू क्या हमारे पास? -3, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 1 + 2, ठीक है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई x तो -3, 2 की मल्टीप्लाई से तो -2 अपॉन में 3, तो -5 अपॉन में 3। तो x को y क्या आ गया? p के लिए 2, -5/3। अब कितना आ गया? 2 -5/3, ठीक है ना। बिंदु Q के लिए हम क्या ले लेते हैं? x', क्योंकि x तो ले चुका, x' ले लूंगा। तो m1 x2 क्या होगा? m1 x2 m2 x1 m1 + x2। तो बेटा m1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, बाकी सब वही रहेगा। x2 की वैल्यू -2 और m2 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, x1 की वैल्यू हमारे पास 4 रहेगी और 2 + 1। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -4, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 अपॉन में 3, 0/3 यानी कि 0। y' की वैल्यू m1 y2
M2Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो बेटा M1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, Y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, रखेंगे -3। M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और Y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1। देखो ना -1 ये रहा, तो 2 + 1, तो 3 दूनी 6 -6, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 अपॉन में 3, तो -7/x' और y' की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0,7/3। तो बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो समत्रिभाजक बिंदु क्या हो गया, P पॉइंट का क्या हुआ, ये P पॉइंट का है, ये क्या है Q पॉइंट का है। तो समत्रिभाजक बिंदु P क्या हो गया 2, -5/3, और Q क्या हो गया 0, -7/3। ठीक है ना, इस तरह का हुआ ये समत्रिभाजक बिंदु हो गया। ठीक है ना, ये AB था, तो इस रेखाखंड को मैंने P माना, P पॉइंट माना ना, P पॉइंट, P और Q पॉइंट AB को कर रहा है, P पॉइंट ये था, Q पॉइंट ये हमने निकाल दिए। P पॉइंट और Q पॉइंट तो निकालने थे, P पॉइंट निकाल दिया मैंने, x, y ये आ गया 2, -5/3, और Q पॉइंट निकाला x', y', तो ये कितना आ गया 0, -7/3। तो आंसर चेक करें एक बार NCERT में, तो यही होगा, देखते हैं 7.2 आंसर देखते हैं दो ध्यान से। 2, -5/3 बिल्कुल सही स्टूडेंट, और 0, -7/3 बिल्कुल सही है। इसको उतारो, पॉज एड का भी नोट डाउन, इसको उतारो, ध्यान से उतारो, इसको उतार लीजिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करेंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया उसे। तीसरा क्वेश्चन जो है कराने की इच्छा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जरा थोड़ा बकवास क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बिंदु 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करना है। यानी कि अनुपात की बात करता, अनुपात क्या होता था, M1 M2 अनुपात होता था। तो M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है हमें, बस वही निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदुओं तो हमारा बिंदुओं 3, -10 एंड 6, -8 को स्टूडेंट ये क्या है -3 है। ठीक है, -3 है, +10 पॉजिटिव है। तो बिंदु -3 को -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 M1 रेशियो M2 में विभक्त करता है। मैंने कहा भाई माना बिंदु -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 को M1 और M2 के रेशियो में विभक्त करता है। तो M1 की वैल्यू -1 हो गई, और M2 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। मतलब 2 पॉइंट A और B मान लेते, तो ये क्या है P पॉइंट है। तो ये इसको क्या कर रहा है, इस 2 पॉइंट A B इसको
ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, है ना। तो ए बी जो है P पॉइंट को M1 और M2, ये ए बी हो गया ना, ए बी, ए ले लिया, ए बी ले लिया, ये P ले लिया, ठीक है। अब तो ए बी जो है जोड़ने वाले रेखाखंड P जो है बिंदु P, इसको इस दोनों को M1 और M2 में विभक्त कर रहा है, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या होता था, M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 -1। M1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो M1 की वैल्यू M1 ही रहेगी। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है स्टूडेंट। M2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो x1 की वैल्यू हमें पता है -3 अपॉन में M1 प्लस M2। इस M1 प्लस M2 को 1 के साथ ले जाएंगे, -1 के साथ, तो M1 प्लस -M2, ठीक है ना। तो 6 की मल्टीप्लाई M1 से करेंगे तो 6M1 और 3 की मल्टीप्लाई तो -3M2। इस 3M2 इस 3M माइनस का 3M2 को इधर ले जाएंगे तो यार इस M2 के साथ ले जाएंगे तो माइनस का M2 प्लस 3M2, और इस M1 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 6M1 प्लस M1 यानी कि 7M1। और 3M2 में से M2 गया तो 2M2। इस 7 को नीचे ले जाते तो 2/7M2 इजिकल टू M1, ठीक है ना। तो इस M2 को नीचे ले जाते तो 2/7 M1 अपॉन में M2 यानी कि M1/M2 इजिकल टू 2/7। तो कह सकते हैं M1/M2 2/7, ठीक है। M1 अपॉन M2 कितना आ गया, 2/7। आई बात समझ में। अब ऐसा ही y के लिए निकालते हैं। तो y के लिए क्या होगा, M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। y की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 6 है। M1 का पता नहीं, y2 का पता है हमें। y2 की वैल्यू -8, M2 का पता नहीं, y1 की वैल्यू हमें पता है 10। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2, ठीक है ना। 8 की मल्टीप्लाई M1 से करेंगे तो माइनस का 8M1, 10 की मल्टीप्लाई M2 से करेंगे तो 10M2, 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6M1 6M2, 8M1 प्लस 10M2। M1 को इधर ले जाते तो 6M1 प्लस 8M1, M2 को इधर ले जाते तो 10M2 माइनस का 6M2। आई बात समझ। तो 8 6 कितना होता है, 14। M1 10 में से 6 जाता स्टूडेंट ओवर M2, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 7M1 2M2। इस 7 को नीचे ले जाते तो M1 बचेगा 2/7 M2, यानी कि M1 अपॉन में M2 की बात करूँ 2/7, यानी कि M1 रेशियो M2 की बात करूँ 2/7। तो दोनों में क्या आ रहा, x पॉइंट में भी क्या आ रहा हमारा 2/7, y पॉइंट में भी क्या आ रहा 2/7। तो लिख देंगे दोनों ही निर्देशांकों से। से 7
दोनों ही निर्देशांकों से क्या है 2:7 है। आंसर देखते हैं अपनी आंसर शीट में हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आंसर देखते हैं और इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या 2:7, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।